पौड़ी। हर तेरी सब कर है उस्तत, जिन फाथे काढ़िया। धन धन गुरु रामदास जी महाराज पौड़ी में कृपा कर रहे हैं साध संगत जी। इससे पहले हमने श्रवण किया कि श्लोक महला तीजा और महला तीजा में श्लोक और महला तीजा में गुरु अमरदास जी महाराज ने कृपा करके समझाया कि कुरूप स्त्री और या कह लो कि बदसूरत आत्मा और सुंदर आत्मा, मतलब कि मनमुख और गुरमुख के अंदर क्या क्या अंतर है। अब पौड़ी में गुरु महाराज जी कृपा करके परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की सिफ्त सलाह कर रहे हैं। आइए बड़े प्यार से ध्यान से समझिए। हर तेरी सब कर है उस्तत, जिन फाथे काढ़िया। महाराज कह रहे हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी हरि परमेश्वर जी सब आपकी उस्तत कर रहे हैं, क्योंकि आपने सबको फाथे काढ़िया। आपने सबके फंदे काट दिए। जैसे गले में फंदा डाल के लोग मर जाते हैं ना, फांसी का फंदा होता है। गुरु महाराज कह रहे हैं आपने सबके फांसी के फंदे काट दिए, काढ़िया। सबको फंदों से काट दिया। फंदा होता है साध संगत जी बंधन, ये होता है साथ समझ लो कि किसी को बांधा हुआ है। गुरु महाराज यहाँ पे फाथे का मतलब कह रहे हैं कि आपने मोह के फाथे से, आपने मोह के बंधन से, माया के बंधन से, काम के बंधन से, क्रोध के बंधन से, लालच के बंधन से, विकारों के बंधन से, कोई शराब में, कोई नशे में, कोई स्त्री में लुब्ध है सारी की सारी दुनिया। महाराज कह रहे हैं आपने बंधन से जो है फाथे काढ़े। आपने कृपा करके हमें जो हमारे अंदर, हमारे शरीर के साथ, हमारी आत्मा के साथ जो हमें तरह तरह के जो हमें बंधनों में बंधा हुआ है, हम, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा तन, हमारी आत्मा, आप कृपा करके हमें ऐसे फांसी के फंदों से बचा रहे हो, निकाल रहे हो। इसीलिए आपकी सब उस्तत करते हैं, सब आपकी गुण गाते हैं, सब आपका नाम जपते हैं। हर तुधनो कर है सब नमस्कार, जिन पापै ते राखिया। महाराज कहते हैं हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी आपको सब नमस्कार नमस्कार करते हैं। आपने देखा ही है साध संगत जी कैसे गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में सारे लंबा लेट लेट के कोई नमस्कार करता है, कोई दंडौत नमस्कार करता है, कोई महाराज के आगे कितने कितने मिनट हाथ खड़े जोड़ के खड़ा रहता है, मांगता रहता है, महाराज को नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? जिन पापै ते राखिया, जिन्होंने, क्योंकि आप ही हो हमें, जिन्होंने हमें पापों से बचा के रखा हुआ है, हमसे पाप नहीं करवा रहे। और अगर कहीं गलती से हो जाता है तो आप कृपा करके हमें उस पाप से मुक्ति भी दिला देते हो। अपना नाम जपा के, पश्चाताप करवा के, हमसे सेवा लेके, हमसे संगत की सेवा लेके, हमसे अपनी सेवा लेके, हमसे पांच प्यारों की सेवा लेके, हमसे गुरबानी की सेवा लेके हमें पापों से मुक्ति भी, पाप जो हैं हमारे मेट देते हो। हमारे जो गलत कर्म हमसे गलती से हो रहे हैं, अनजाने में हो रहे हैं, वो अनजाने में हमारे गलत कर्मों की जो है हमें सज़ा देने की बजाय आप हमें माफ़ी दे देते हो। गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं, समझा रहे हैं साध संगत जी, यही वडियाइयाँ हैं। हम कहते हैं ना, नाम जपो अकाल पुरख महाराज की वडियाई की जाए, यही वडियाई है साध संगत जी। और क्या वडियाई है? यही तो है हरि परिपूर्ण परमेश्वर जी की वडियाई। यही तो है उनके जस, उनके गुणों का गायन, उनके गुणों को बार बार याद करना। यही तो है हरि की वडियाई साध संगत जी। इसी चीज़ के साथ ही अगर हम अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो इसी के साथ ही हमारा जीवन बदलता चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई कहता है कि यार मेरा वाहिगुरु वाहिगुरु में जी नहीं लगता, मेरे को जाप नहीं होता, या वॉटएवर जो भी, यही पंक्तियां पकड़ लें। जो महाराज कह रहे हैं यहाँ पे, हर तेरी सब कर है उस्तत, जिन फाथे काढ़िया। अब यहाँ पे अकाल पुरख महाराज जी की वडियाई हो रही है। महाराज कह रहे हैं कि आपकी सब उस्तत करते हैं, यही पंक्ति का जाप करते रहे। हर तेरी सब कर है उस्तत, जिन फाथे काढ़िया।
हर तेरी सब कर है उस्तत जिन्हें फाथे काटे। तो इसमें क्या हो रहा है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की उस्तत हो रही है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की वडियाई हो रही है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुणों को याद किया जा रहा है। साथ संगत जी, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। देखो, जैसे मौसम बदलता है ना, जब गर्मी से सर्दी आती है तो लोग अपने कपड़े जो हैं गर्म कपड़े निकालते हैं, स्वेटर, शॉल वॉल और जुराबे निकालते हैं, और क्या कहते हैं, ग्लव्स भी निकाल लेते हैं बहुत सर्दी वाली मुल्कों में, कश्मीर जैसी जगह पे, मनाली जैसी जगह पे हैं। हम अपने स्वभाव को बदल लेते हैं। अब फिर जब सर्दी से गर्मी आती है तो फिर हम पंखे चलाने शुरू कर देते हैं, हल्के कपड़े डालते हैं, ठंडे कपड़े डालते हैं, गर्म कपड़े नहीं डालते, जुराब वुराब निकाल देते हैं। फिर जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे एसी चलता है, स्वभाव बदल रहा है। ऐसे ही साथ संगत जी, हमें अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि गुरु महाराज की कृपा मिले, अगर हम ये चाहते हैं कि गुरु महाराज के घर से हमें बख्शिश मिले, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पापों की सज़ा ना मिले बल्कि हमारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाएं, हमारे पाप जो हैं वो हमें सज़ा देने की बजाय हमें गुरु महाराज की बख्शिश मिले, तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। अब ये कैसे बदलना है ये हमारे ऊपर है। अब अगर हमने संगत में जाना शुरू करना है तो वो भी एक स्वभाव को बदल देता है। अगर हमने खुद ही अपने घर में सतनाम वाहिगुरु का जाप करना है, वो भी हमारे स्वभाव को बदल देगा। अगर हमने वैसे अमृत वेले उठ के कथा लगा ली, कीर्तन लगा लिया, दरबार साहिब का कीर्तन लगा लिया और कुछ सुनना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया, बुज़ुर्गों की सेवा करनी शुरू कर दी, गरीब बच्चों की सेवा शुरू कर दी, तो ऐसे करते करते जो है हमारा स्वभाव जो है वो बदलता चला जाएगा। तो यहाँ पे स्वभाव को बदलना पड़ेगा, तब जाके ये उस्तत करने वाला स्वभाव हमें मिलेगा। और उस्तत जैसे जैसे हम उस्तत करते चले जाएंगे अकाल पुरख वाहिगुरु जी की, वैसे वैसे जिन पापै ते राखिया, वैसे वैसे हमारे पाप जो हैं वो कटते चले जाएंगे, ख़त्म होते चले जाएंगे। हर निमाणिया तू मान, हर ढाडी हूँ तू ढाडिया। महाराज कहते हैं जिनके पास कोई मान नहीं है, साध संगत जी, मान होता है इज्जत, जिनके पास इज्जत नहीं है, जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, जो बेसहारा हैं, आप बेसहारों का सहारा हो अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आप गरीबों की गरीबी दूर करने वाले हो वाहिगुरु जी। हे अकाल पुरख वाहिगुरु, जिनके पास इज्जत नहीं है आप उनको इज्जत देने वाले हो। साध संगत जी, आपने सुना होगा कभी कभार लोग बात करते हैं, यार वो मैकेनिक बहुत बढ़िया है, उसके हाथ में तो जादू है, गाड़ी उसके पास जाते ही ऐसे ठीक हो जाती कुछ पता ही नहीं। आपने सुना होगा यार वो हलवाई बहुत बढ़िया बनाता है, हलवाई है लेकिन उसकी उस्तत हो रही है, वो बड़ा बहुत बढ़िया बनाता है। फिर आपने कभी सुना होगा यार वो प्लम्बर जो है ना, पता नहीं कैसे उसको पता लग जाता कहाँ से पाइप लीक हो रहा पानी का, पर वो है बहुत बढ़िया प्लम्बर है। अरे भाई साहब उससे काम करो, अरे बहन जी उसको बुलाओ आप। तो ये वडियाई महाराज दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं? उनको दे रहे हैं जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी पे भरोसा रखते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसका सिख होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि उसको समझ लो कि वो पगड़ी बांधेगा और अमृत छकेगा, कृपान डालेगा तभी उसको वडियाई नहीं। उसके मन में एक ऐसी सच्ची भावना होनी चाहिए कि मेरा परमेश्वर, मेरा अकाल पुरख वाहिगुरु मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर कोई शक्ति है जो मुझे चला रहा है। अगर साध संगत जी सिर्फ और सिर्फ पगड़ी बांध के या कृपान डाल के ही अगर परमेश्वर प्यार करता होता तो फिर जो दूसरे धर्मों में इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं जो नाम जप रहे हैं, जपा रहे हैं, इतनी वडियाई हो रही है उनकी, दूसरी दुनिया में, दूसरे मुल्कों में, पता ही नहीं कौन से प्लेनेट पे कौन से साधु महात्मा होंगे, हमें तो पता भी नहीं है, इस बात का भी ज्ञान नहीं है। हम बहुत छोटा कर देते हैं भगवान को कि अकाल पुरख वाहिगुरु जो है वो सिर्फ और सिर्फ बस ऐसे किसी एक शख्स की सुनेगा, बाकियों की नहीं सुनेगा। नहीं साध संगत जी, ऐसा नहीं। गुरबाणी के अंदर एक पंक्ति आती है, वो याद आ रही है यहाँ पे कि आपन बापै नाही किसी को पावन कहो राजा। महाराज कह रहे हैं कि वो किसी का बाप नहीं है, आपन बाप है ना ही किसी को, वो किसी का पर्सनल बाप नहीं है। भावन को सब राजा, जो जो उसे भावना से याद करेगा, भक्ति से याद करेगा, वो उसका बाप बन जाता है, वो उसका बन जाता है, उसकी मुट्ठी में आ जाता है। तो यहाँ पे महाराज यही कह रहे हैं कि निमाणियों को मान आप देते हो, हर ढाडी हूँ
तू ढाडिया, महाराज कह रहे हैं कि आप जो है जो ढाडी मतलब कि समझ लो कि एक तरफ तो महाराज कह रहे हैं कि जिनके पास आदर सत्कार नहीं है उनको आप आदर सत्कार देते हो, और क्योंकि आप इतने ज़्यादा डाढ़े हो, डाढ़े मतलब आप इतने ज़्यादा पक्के हो, स्ट्रांग हो, आप इतने ज़्यादा ज़बरदस्त हो, आप इतने ज़्यादा बलवान हो, तो आप जो जिनके अंदर बल नहीं है, जिनके अंदर ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, आप उनको भी बलवान बना देते हो, आप उनके अंदर भी शक्ति भर देते हो। आपने देखा ही है साध संगत जी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक थापड़ा ही दिया था, और भाई बचित्तर सिंह जिनका कद 4 फुट 10 इंच था, सिर्फ उन्होंने खूनी हाथी का शिकार किया, नागनी के साथ 7 तवियां बांधी हुई थी खूनी हाथी के माथे पे। तवा होता ना, बड़ा तवा, ऐसी बड़ी बड़ी तवियां 7-7 8-8 फुट की, 10-10 फुट की तवियां बांधी थी 7 उसके माथे पे, ताकि उसको कुछ किया ना जा सके। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के थापड़े की वजह से भाई बचित्तर सिंह ने एक ही बार में, पहले ही बार में 7 तवियां काट के 7 तवियों को चीरते हुए हाथी के ऊपर अपने कह लो कि नागनी बर्छे से, एक बर्छा है जो नाग की शेप में, सांप की शेप का था, वो आज भी वो बर्छा मौजूद है आनंदपुर साहिब में। उसके दर्शन रोज़ शाम को करवाए जाते हैं साध संगत जी। तो कभी आनंदपुर साहिब जाना हो तो आप शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास दर्शन करवाते हैं, जरूर कीजिएगा। उस नागनी बर्छे से भाई बचित्तर सिंह जी, जिनका कद बहुत ही कम था, इतने बड़े खूनी हाथी जिसको पता नहीं कितने क्विंटल शराब पिलाई थी, नशा करवाया था कि वो नशे में धुत होकर सब जो भी सामने आए उसको बर्बाद करता हुआ आगे निकल जाए। लेकिन महाराज के थापड़े की वजह से महाराज डाढ़े हैं, डाढ़ी हूँ तू डाढ़िया। महाराज कह रहे हैं कि आप बहुत डाढ़े हो और आप बेसहारा को, मजलूम को, कमज़ोर को डाढ़ा बना देते हो। आती है ना पंक्ति, जिसदा साहिब डाढ़ा होए तिसनो मार ना साके कोई। महाराज कह रहे हैं कोई नहीं मार सकता जिसका साहिब जो है वो डाढ़ा है। हर अहंकारियां मार निभाए मन मुखो मूढ़ साध्या। महाराज कह रहे हैं आप अकाल पुरख वाहिगुरु जी अहंकारियों को मार के नीचे कर देते हो, मार निभा देते हैं उनको, उनका अहंकार मार देते हैं। मनमुख मूढ़ साध्या, जो मनमुख हैं, जो मूर्ख हैं, उनको अपने मन की जो सुनते हैं महाराज उनको भी ऐन साथ देते हैं। मतलब कह देते हैं ना, आपने सभी सुना होगा, निहंग सिंह कह देते हैं इसका सौधा लगाना है, इसको शोधना है। शोधना मतलब उसको सुधारना है, मतलब उसको ऐन दुनिया से परे कर देना है, मतलब ये इनकी बोली है। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं मनमुख मूढ़ साध्या। साध्या मतलब कि जो मूर्ख हैं महाराज उन मनमुखों को भी सीधा कर देते हैं। साध संगत जी एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करता और किसी और से बहुत ज़्यादा ना नफरत करता, ऐसी बात नहीं है साध संगत जी। वो हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा कर रहा है। हमारे कर्म अच्छे तो हमें अच्छा फल, हमारे कर्म बुरे तो हमें बुरा नतीजा। लेकिन उसकी किसी के साथ जानी दुश्मनी नहीं है, उसकी किसी के भी साथ ऐसा कोई वैर विरोध नहीं है, वो न्यूट्रल है बिल्कुल। जैसे गाड़ी को आप पहले गियर में डालो तो गाड़ी थोड़ी स्लो, फिर 5वें गियर में बहुत तेज चल, लेकिन न्यूट्रल कर दो तो गाड़ी चलती नहीं है, खड़ी रहती है, ना आगे ना पीछे। रिवर्स डालो तो पीछे जाती है, 1 4 1 2 3 4 5 6 डालो आगे जाती है, लेकिन न्यूट्रल कर दो तो वहीं खड़ी रहेगी। ऐसे ही साध संगत जी अकाल पुरख वाहिगुरु जी भी न्यूट्रल हैं, ना वो रिवर्स जा रहे हैं ना वो 5वें गियर पे चढ़ रहे हैं, वो न्यूट्रल खड़े हैं, बिल्कुल के बिल्कुल न्यूट्रल हैं। हम अपने कर्मों की वजह से 1 2 3 4 5 आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने कर्मों की वजह से पीछे रिवर्स गियर में जाके पीछे आ रहे हैं, जन्मों में जूनियों में गिरते जा रहे हैं। ये हमारे अपने कर्म हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए यहाँ महाराज कह रहे हैं मनमुख मूढ़ साध्या, ये नहीं कि मूढ़ को महाराज ने मार दिया। महाराज कह रहे हैं मूढ़ साध्या, साध्या मतलब मूर्खों को भी, मनमुखों को भी महाराज उनका भी अहंकार मार के उनको सीधा कर देते हैं, साध देते हैं। हर भगता दे वडियाई गरीब अनाथया।
महाराज कह रहे हैं अपने भक्तों को वडियाई देते हैं, और जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं, उनको वडियाई देते हैं अपने भक्तों को। साध संगत जी, कितनी साखियाँ आपने सुनी हैं कि महाराज किसी का भी कह लो तिल जितनी भी सेवा जो है वो नहीं रखते, वो फल देते ही देते हैं। महाराज के इतिहास में देखो, गुरु रामदास जी महाराज, अगर मैं नहीं मुंह से कहना चाहता, पर जो ये वर्ड यहाँ पे आया, वो भी अनाथ थे। उनकी नानी माँ ने उनको पाला पोसा, छोटी उम्र में मम्मी डैडी उनके चले गए। लेकिन देखो गुरु रामदास महाराज, अगर एक तरफ से देखा जाए तो आज उनके घर के अंदर पता ही नहीं कितनी बरकतें हैं, कितनी बख्शीशें हैं। अगर एक आंकड़े से देखा जाए, एक समय के अनाथ गुरु रामदास जी महाराज, जो कि छोले बेच के 6 साल की उम्र में फड़ी लगाते थे, 5 साल की 6 साल की उम्र में छोले बेचते थे, घुंगड़ियाँ बेचते थे, काले छोले होते हैं ना, घुंगड़ियाँ बेचते थे। और आज देख लो, सिख जगत का सबसे अमीर गुरुद्वारा, सबसे ज़्यादा चढ़ावा, सबसे ज़्यादा लंगर, सबसे ज़्यादा संगत, सबसे ज़्यादा सेवादार, वो गुरु रामदास जी महाराज का दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब हरमंदिर साहिब बना। आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सोना अगर किसी गुरुद्वारे में चढ़ा हुआ है तो वो हरिमंदिर साहिब में चढ़ा हुआ है। आप देखिए, जो अगर एरिया वाइज, सरोवर वाइज, बनतर, आर्किटेक्ट वाइज, पता नहीं, एक ही है हरिमंदिर साहिब जिसका सबसे पहले लाइव शुरू हो जाता है, सारा दिन कीर्तन चलता। आप देखिए बरकतें कितनी हैं। यहाँ की ना वही बात, हर भगता दे वडियाई, गरीब अनाथया, गरीब को, अनाथ को, अपने भगत को वो वडियाई देते हैं, उनको उनका बड़प्पन देते हैं। लेकिन किसको? साध संगत जी, जो भक्ति कर रहा है, ड्रामेबाजी वाली नहीं। ड्रामेबाजी वालों का तो फिर बुरा हाल होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा हाल होता है। वो उनको दुनिया में भले जो मर्जी मिलता रहे, पर उनका मन ही उनको जीने नहीं देता। अरे दवाई पे दवाई, दवाई, अरे मुझे रात को नींद नहीं आ रही, अरे ये क्यों? क्योंकि मन में इतना छल कपट है। एक बारी क्या हुआ साध संगत जी, क्योंकि भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी महाराज के साथ हमेशा चलते थे, तो गुरु नानक देव जी महाराज ने उनको एक हिदायत दी थी कि मर्दानिया, कोई भी तेरे को कुछ दमड़ा, कोई पैसा, कोई भी चीज़ दे तो उन्हें अपने पास रखनी नहीं है। हमने कोई पैसा वैसा इकट्ठा नहीं करना। तो इतना यकीन रखी, तेरे को 2 समय की रोटी जो है, जब तेरे को भूख लगेगी तेरे को खाना मिल जाएगा, बस तू चलता चल, कुछ इकट्ठा नहीं करना। हम यहाँ पे कुछ इकट्ठा करने के लिए नहीं आए, हम प्रचार करने चले हैं। भाई मर्दाना जी कहा ठीक है महाराज। लेकिन अब गुरु महाराज प्रचार करते थे यहाँ से वहाँ, वहाँ तो लोगों के मन में दया आ जाती थी और महाराज को ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ देना चाहते होते थे। तो एक बारी क्या हुआ साध संगत जी कि महाराज का प्रचार हुआ समाप्त। महाराज ने गुरबाणी का प्रचार किया। गुरबाणी का प्रचार करते करते एक सज्जन जो था, सारे लोग उठ गए, एक सज्जन उठा और उसने भाई मर्दाना जी के जेब के अंदर ने एक मोहर रख दी, भी चलो आगे जाएंगे तो ज़रूरत पड़ेगी, खर्चा पानी हो जाता है, ये है वो। कोई दयालु परोपकारी पुरुष। अब क्या हुआ, उस दिन रात को जब भाई मर्दाना जी आराम करने लगे गुरु महाराज के साथ, तो भाई मर्दाना जी को बड़े भयानक भयानक सपने आए। भाई मर्दाना जी को डर लगे, महाराज यहाँ जंगल में सांप आ जाएगा, महाराज यहाँ पे शेर आ जाएगा। तो भाई मर्दाना जी अब खुद भी परेशान, महाराज आज पता नहीं क्यों ऐसे डर लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है महाराज, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो गुरु महाराज मुस्कुरा के कहते हैं, भाई मर्दाना जी आप ख्याल करो, ये डर ऐसे डर नहीं आ रहा है, ये जो आपकी जेब में जो पड़ा है ना, ये आपको डरा रहा है, इसको बाहर निकालो, इसको दे के आओ, फिर देखो कैसे डर गायब हो जाता है। साध संगत जी महाराज अपने भक्तों को वडियाई देते हैं। सच्ची भक्ति होनी चाहिए, सच्चा त्याग होना चाहिए। हमें पीछे एक बहुत ही बड़े गुरुद्वारा के हेड ग्रंथी साहब मिले, तो चलो मिले तो वो सही, बड़े प्यार से मिले। बातों बातों में उन्होंने बताया कि भैया मैंने तो अभी दुबई जाना है और वहाँ पे जाके मैंने 500 करोड़ की कोठी में रहना है। और फिर बातों बातों में और बोल पड़े कि भाई हमारा तो ऐसा ही है, हम तो 5 स्टार होटल में जब तक ना जाएं तो हमारी बात नहीं बनती, हम तो 5 स्टार होटल में ही रहने वाला पसंद करते हैं, गाड़ी आए ड्राइवर आए। भैया महाराज ने हेड ग्रंथी बनाया है तो फिर थोड़ी शान और शौकत से रहना चाहिए, गुरु घर के हम वजीर हैं। तो मैं सुन रहा था, मुझे थोड़ा सा, मेरे को इस बात को डाइजेस्ट करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा। बात उनकी ठीक है
कि भी गुरु घर के वज़ीर हैं तो उनकी इज़्ज़त मान सत्कार होना चाहिए। पर दूसरी तरफ मुझे ये भी थोड़ी सी डाउट सी फीलिंग आ रही थी कि यार हम गुरु घर के वज़ीर होके अगर ये चीज़ों के साथ अपने आप को बांध के रखेंगे तो फिर हम त्याग बिरती कैसे लेके आएंगे। हम त्याग बिरती जैसे गुरु नानक जी ने सब कुछ त्यागा, गुरु गोबिंद सिंह जी ने सब कुछ त्यागा, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने सब कुछ त्यागा, तो और गुरु अर्जन देव जी ने सब कुछ त्याग दिया। ये त्याग बिरती जो सिक्खी की नींव है, क्योंकि अगर गुरु साहब खुद त्याग रहे हैं तो वो नींव बन गई ना, फाउंडेशन बन गई। अगर गुरु साहब खुद त्याग रहे हैं तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं। अभी भी मैं डाउट में हूँ इस बात में कि किस चीज़ को तवज्जो देनी चाहिए, त्याग बिरती को देनी चाहिए या फिर उनकी इस बात को कि भैया हम गुरु करके वज़ीर हैं और अगर हमें इज़्ज़त नहीं मिलेगी, मान नहीं मिलेगा, राजे महाराजाओं की तरह नहीं जिएंगे तो फिर हमारे गुरु जो हैं वो उनकी वैल्यू कम होती है। तो थोड़ा सा डाउट में आ गया मन। तो पर फिर साध संगत जी गुरबाणी की पंक्ति सामने आ गई और पंक्ति क्या कहते हैं महाराज गुरबाणी में, राज न चाहूँ मुक्त न चाहूँ मन प्रीत चरण कमलारे। महाराज कह रहे मुझे नहीं राज चाहिए, मुझे नहीं मुक्ति चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरणों की प्रीति चाहिए। तो अगर मुझे राज नहीं चाहिए तो इसका मतलब फिर बात वहीं आ गई कि जो राज भाग के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो ऐशो आराम के चक्कर में पड़े हैं, वो थोड़ा सा अपने लाइन से हट रहे हैं। उनको त्याग वाली बिरती, प्रेमा भक्ति वाली बिरती की तरफ थोड़ा सा आना चाहिए। तो साध संगत जी गुरु महाराज हम सबको सुमत बख्शें, हमारे अंदर सच्ची सिक्खी भावना आए और वो साध संगत जी आएगी अमृत वेले के साथ, वो आएगी सतनाम वाहिगुरु के जाप के साथ, वो आएगी त्याग बिरती के साथ। कोई मांगने वाला आ गया, मत देखना जेब में 500 हैं 1000 हैं, अगर वो ज़रूरतमंद है तो निकाल के दे दीजिए। याद रखना, पूरा भरोसा रखना, गुरु महाराज आप 10 देंगे, आपको गुरु महाराज कम से कम 1000 वापस देगा, 10 गुना वापस देंगे। गुरु महाराज अपने आप रास्ते खोलते हैं। ऐसी बिरती, सच्चे भक्तों वाली बिरती हमारी बने, हम मन से गरीब बने। तन से गरीब तो चलो उसको लोग अच्छा नहीं मानते, पर मन की गरीबी निम्रता, मन की गरीबी हमारी दयालुता, हम मन से गरीब बने। गुरु महाराज हमें ऐसी कृपा करें हमारे ऊपर।